Good morning, students. Today we are going to start our new chapter number 13, which is synthetic fibers and plastics. आज हम हमारा चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। एज वी नो, हम सभी जानते हैं कि जो क्लोथ हम वियर करते हैं वो फाइबर्स की हेल्प से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले हमें क्या मिलते हैं? फाइबर्स मिलते हैं। यही फाइबर मिलकर क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं, और इन्हीं फैब्रिक की हेल्प से हमें वियर करने के लिए क्लोथ्स मिलते हैं। अब हम स्टडी कर चुके हैं कि जो ये फाइबर होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नेचुरल फाइबर, दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं। जो किससे मिले? हमें नेचर से मिले। फॉर एग्जांपल हम कॉटन प्लांट को देखें तो कॉटन प्लांट से जो मिलने वाला फाइबर है वो हमारा नेचुरल फाइबर है। सिल्क वॉर्म से जो हमें फाइबर मिलता है वो हमारा नेचुरल फाइबर्स है। हम देखें शीप से जो हमें हेयर मिलते हैं, कोर्स हेयर एंड थिन हेयर, ये भी क्या है? हमारे पास नेचुरल फाइबर है। लेकिन इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे अबाउट सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? पहला तो हमने देख लिया, जो नेचुरल फाइबर थे वो हमें नेचर से मिले। लेकिन सिंथेटिक फाइबर क्या होंगे? सिंथेटिक फाइबर मेड होते हैं। सिंथेटिक फाइबर मेड होते हैं। अब क्या ऐसी नीड हुई कि हमें सिंथेटिक फाइबर बनाना पड़ा? उसका क्या रीजन हो सकता है? पहला रीजन तो ये है कि जो नेचुरल फाइबर है वो बहुत कम समय के लिए उपयोग कर सकते हैं, यूज करना काफी कम समय के लिए होता है। फिर सेकेंड है कि जो हम सिल्क से मिलने वाला जो फाइबर है वो काफी एक्सपेंसिव होता है। आप सभी जानते हैं सिल्क से जो हमें फाइबर मिलता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है। तो हमें ऐसे मीन्स ढूंढने पड़े फाइबर के जो चीप हो, सस्ते हो और साथ में बहुत ज्यादा समय तक हम उसे यूज कर सकें। मीन्स उनकी लाइफ क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे अबाउट सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? इट इज मेड फ्रॉम केमिकल कंपाउंड्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स से मिलकर बने होते हैं। केमिकल कंपाउंड आप सभी जानते हैं, जो कोल होता है, कोल में हमें हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल है, और थर्ड नेचुरल गैस। जब इन्हें लॉन्ग केमिकल प्रोसेस से प्रोसेस किया जाता है तो इनकी हेल्प से हमें मिलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ये सिंथेटिक फाइबर्स किन्होंने बनाया है? ह्यूमंस ने बनाया है, मैन ने बनाया है। तो ये मैन मेड होते हैं या कहीं सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं, जिन्हें संश्लेषित रेशे भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं जो ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं इनमें बहुत सारी चेन मिली हुई होती है। हम देखते हैं कि इन सिंथेटिक फाइबर की एक चेन होती है जो दूसरी चेन से इंटरकनेक्टेड होती है और वो फिर सो ऑन बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। तो जो पॉलीमर वर्ड है हमारे पास, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी। मींस जब हम मेनी चेन्स या सिंथेटिक फाइबर की बहुत सारी चेन को मिलकर हम कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं तो ये किसे बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। किसे बनाएंगे? ये पॉलीमर को बनाएंगे। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन में यूज किए जाते हैं और साथ में ये काफी चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। अब इनके हम डिफरेंट टाइप्स देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं। सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप के होंगे? जैसे हमारे नेचुरल फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर में हमने स्टडी किया, सबसे पहले कॉटन प्लांट के बारे में स्टडी किया, दूसरा हमने जूट प्लांट के बारे में स्टडी किया कि जूट की हेल्प से जूट के बैग बनाए जाते हैं। थर्ड हम देखते हैं कि हमारे पास सिल्क वॉर्म होते हैं, उनसे हमें सिल्क मिलता है। ये हमारे नेचुरल फाइबर, फिर हमें शीट्स से भी हेयर मिलते हैं, कोर्स मिलते हैं और फाइन हेयर्स मिलते हैं। तो ये सभी किसके एग्जांपल हैं? नेचुरल फाइबर के एग्जांपल हैं। ठीक वैसे ही हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर अवेलेबल है। इसमें सबसे पहला फाइबर है रेयॉन। रेयॉन क्या होता है? एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है। वी ऑलरेडी नो दैट जो सिल्क होता है सिल्क वॉर्म से मिलता है और ये काफी एक्सपेंसिव होता है। इसे बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है और ये काफी कॉस्टली होता है। तो साइंटिस्ट का ध्यान एक और फाइबर की ओर गया कि हमें एक ऐसा फाइबर बनाना है जो सेम
लेकिन वो काफी चीप हो, मींस सस्ता हो, जिसको सभी जन आसानी से यूज कर सके। तो रेयन क्या होता है, आर्टिफिशियल सिल्क होता है। ये लस्ट्रिडियस होता है, सेम एज सिल्क की तरह, इसमें इतनी चमक होती है और इसके क्लॉथ मिलते हैं मार्केट में जो सिल्क की कंपैरिजन करें तो वो काफी सस्ते होंगे और उनकी ड्यूरेशन या कहें उनका लाइफ पीरियड काफी ज्यादा होगा। ये बने होते हैं सेलुलोज से। अब सेलुलोज तो नेचुरल होते हैं, लेकिन ये जो सेलुलोज होते हैं उन्हें काफी लंबी केमिकल प्रोसेस से प्रोसेस किया जाता है, जिस कारण ये सिंथेटिक फाइबर कहे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा सिंथेटिक फाइबर था रेयॉन। सेकंड है नायलॉन। नायलॉन कौन सा फाइबर होता है? नायलॉन बना है न्यूयॉर्क और लंदन, इन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। एन वाई न्यूयॉर्क के लिए और एल ओ एन फॉर लंदन, क्योंकि सेम टाइम पे दोनों जगह इनकी डिस्कवरी हो रही थी, इन्हें इन्वेंट किया जा रहा था। तो इसे कंबाइंड फॉर्म में नायलॉन कहा जाता है और इट इज मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एनी नेचुरल मटेरियल। इसे बिना किसी नेचुरल मटेरियल की हेल्प से बनाया जाता है, तो ये सिंथेटिक फाइबर होता है। इस फाइबर की एक क्वालिटी होती है कि ये काफी इलास्टिक होता है, इसे हम जितना चाहे स्ट्रेच कर सकते हैं और काफी ज्यादा समय के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से बहुत सारे रोप बनाए जाते हैं। जो रस्सियां होती हैं आप देखेंगे डिफरेंट जगह यूज की जाती है, वो किसकी हेल्प से मिलकर बनी होती है? नायलॉन की हेल्प से मिलकर बनती है। अब थर्ड टाइप का जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है वो है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है? लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड पॉलिएस्टर। क्या होते हैं ये पॉलिएस्टर? इनके अंदर बहुत सारी क्या होती है, केमिकल चेन होती है पॉलीमर की, जो केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई होती है। इसका यूज किया जाता है कंटेनर बनाने के लिए। आपने देखा होगा हमारे पास प्लास्टिक के बहुत सारे कंटेनर होते हैं जिसमें हम ऑयल को फिल्टर करते हैं, ये किनकी हेल्प से मिलकर बने होते हैं? ये पॉलिएस्टर से मिलकर बने होते हैं। फोर्थ टाइप का जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर होता है उसे कहा जाता है एक्राइलिक। एक्राइलिक आप देख सकते हैं आपकी बुक में है यहाँ पर। एक्राइलिक के क्या बने हैं? क्लोथ बने। In winter we often wear shawls or use that resemble or feel like wool but are actually made from the natural wool। ये क्या होते हैं? हम देखते हैं विंटर के अंदर हमें काफी ठंडी लगती है तो हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, ये सारी चीजें हमें जो कोल्ड सीजन है उससे बचाए रखते हैं। तो अब देखिए आप वूल को बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है, तो कुछ ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम एक्राइलिक कहते हैं, जिनकी हेल्प से ये सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है जो हमें विंटर से बचाए रखते हैं। तो फोर्थ टाइप का जो हमारा सिंथेटिक फाइबर होगा उसे हम कहते हैं एक्राइलिक। आगे की क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स के और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या यूज